लेकिन ओम मंडली में आदि में जो व्यक्तित्व था, आदम वाली आत्मा, वो क्या समझ के बैठ गई है? क्या समझ के बैठ गई? आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि जन्म जन्मांतर से यही भाव बुद्धि में बैठा हुआ है, क्या कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। तो आत्मा परमात्मा का रूप नहीं है, इसलिए वो आत्मा जब परमात्मा बाप के स्वरूप को नहीं पहचानेगी और अपने आत्मा को ही परमात्मा समझ के बैठ जाए, है आत्मा सो परमात्मा, तो क्या परमात्मा बन गई है? कि आत्मा को परमात्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी का ज्ञान हो गया? हो गया? नहीं हो गया। तो जब ज्ञान ही नहीं हो गया और झूठा ही बैठ करके समझ जाए कि मैं ही भगवान हूं, मेरे संग के रंग से पतित आत्माएं पावन पावन बनेगी, तो पाप चढ़ेगा कि पुण्य चढ़ेगा? है पाप ही चढ़ेगा ना। हाँ, तो आत्मा जो है वो पापी बन गई अंतिम जन्म में, 84 जन्म में पापी बन गई। तो अंत क्या होगा? है अंत क्या होगा? उसका देह भान जो है, जो चढ़ा हुआ है मैं ही परमात्मा हूं, तो वो देह भान मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? धुनाई पिटाई होनी चाहिए कि नहीं अच्छी तरह से? अरे बोलो भाई। हाँ, होनी चाहिए। तो उसकी लाश भी क्या किया? हाँ, उसकी लाश भी मार पीट के गुम कर दी। तो लाश भले मार पीट के गुम कर दी, लेकिन बुद्धि में से ये बात हट गई क्या मारपीट करने से, कि आत्मा सो परमात्मा है? और वास्तव में वो आत्मा सो परमात्मा का पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी है या नहीं है? वो तो है, थी, रही है और रहेगी। नहीं रहेगी? रहेगी। तो इससे साबित हुआ कि वो आत्मा देहभान में रही जरूर, और उसको देहभान में रहने का उसको पाप का फल भी मिला, लेकिन अंत समय में उसकी मन बुद्धि को कोई हिला पाया? मन बुद्धि में से ये बात किसी ने नहीं हिला पाई कि मैं आत्मा जो परमात्मा समझे बैठी थी वो परमात्मा नहीं है ना? तो शरीर छोड़ेगी, अंतमते सो सोगते। तो जन्म लेती है, जन्म लेती है तो जहां परिवार में जाके जन्म लेगी, उस परिवार में पलेगी, उन लोगों की भी धारणा क्या होगी? आत्मा सो परमात्मा है या नहीं है? आत्मा हाँ परमात्मा, हाँ, भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है? कैसे परिवार में जन्म लेगी? है अरे अंतमते सो गते बनेगी तो कैसे परिवार में जन्म लेगी? ऐसे ही परिवार में जन्म लेगी जो समझते हो आत्मा सो परमात्मा, भगवान जो है वो सर्वव्यापी है ना? हाँ, तो ऐसे परिवार में जन्म लेने से बचपन से संस्कार वैसे ही पड़ते हैं, परंतु उसको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी हुआ ना। तो अज्ञानी की स्टेज में उस आत्मा को आखिरीन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, लौकिक पढ़ाई में पढ़ते हैं ना, तो लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब ऊपर की पढ़ाई पढ़ना शुरू करेगा तो समझदार बनेगा कि नहीं? तो समझदार बनेगा तो जीवन का लक्ष्य क्या होता है? भगवान को पाना है या नहीं पाना है? हाँ, भगवान क्या है आखिर? समझदार होगा तो बुद्धि चलेगी ना।
क्या मेरी आत्मा ही भगवान है? पढ़ाई आजकल जो पढ़ाई जाती है स्कूलों में, उसमें ये पढ़ाया जाता है क्या आत्मा ही परमात्मा है? नहीं। तो बुद्धि तो खुल जाती है, बुद्धि खुलती तो है, लेकिन ऋषियों मुनियों ने जो पढ़ाया शास्त्रों में, वो क्या पढ़ाया? आत्मा सो परमात्मा पढ़ाया है। भगवान सर्वव्यापी है, माने मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। लेकिन वो जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो बड़े शंकराचार्य बनकर बैठते हैं, उनके सामने तो उनकी विद्वता काम करेगी है? हाँ, उसकी बुद्धिता उनके सामने काम करने वाली नहीं है। इसलिए वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा या नहीं आएगा? हाँ, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है। और कम्प्लेक्स आता है तो इस बात की तफ्तीश में लग जाती है आत्मा कि आखिर भगवान कौन है इस सृष्टि पर। वो ऊंचे से ऊंची जो हस्ती कही जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन याद करती है। वो बड़े से बड़ी जनरेशन, इतनी बड़ी जनरेशन याद करती है भगवान को। तो भगवान है कौन, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो जब ऊंची पढ़ाई पढ़ती है तो वो कौन सा पेशा पकड़ेगी जीवन में? जो सबसे अच्छा पेशा हो, धंधा है, नारायण का धंधा पकड़ेगी। कैसे पकड़ेगी? नारायण कैसे मिल जाएगा और उसका धंधा कैसे मिल जाएगा है? दुनिया में कोई धंधा ऐसा है? हाँ, ज्ञान का लेन देन करने वाला टीचर होता है, तो टीचरशिप का धंधा ही अच्छा होता है ना, है नहीं? टीचर का धंधा अच्छा, तो टीचर का धंधा ही पकड़ेगी और पढ़ाई भी पढ़ेगी। तो आत्मा के संबंध में पढ़ाई पढ़ने की लगन होगी या दुनियावी जो भौतिकवाद की पढ़ाई है, देह और देह के जो अंग हैं उनकी चीड़ फाड़ करने की पढ़ाई पढ़ने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो वो आत्मा वो आध्यात्म ज्ञान में ज्यादा रस लेती है और ऊंची पढ़ाई पढ़ती है। तो पढ़ेगी तो उसे कुछ मिलेगा भगवान के बारे में, सच्चाई है मिलेगी? कोई सच्चाई मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो भी शास्त्र लिखे हैं वो मनुष्यों ने लिखे हैं, विकारी बुद्धि मनुष्यों ने, काली काली दाढ़ी मुझ वाले ऋषि मुनियों ने लिखे हैं कि देवताओं ने लिखे हैं, कि देवताओं को भी देवता बनाने वाले भगवान ने लिखे हैं नहीं लिखे। तो वो बात तृप्ति नहीं होती है किसी ज्ञान से, उस पढ़ाई लिखाई से जो आज की दुनिया में पढ़ाई जाती है वो तृप्ति होती है नहीं। तो फिर और रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ेगी है। आखिर असलियत क्या है? रिसर्च माने खोज। तो खोज के रास्ते में जब जाती है तो उसे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म किए होंगे, उस आधार पर उसे ये पढ़ाई मिलती है रिसर्च करने के लिए है कि भाई सृष्टि का आदि पुरुष कौन है। क्या? अब वो आत्मा खुद ही आदि पुरुष, और पढ़ाई पढ़ेगी आदि पुरुष की तो सच्चाई मिलेगी है। लौकिक दुनिया की पढ़ाई जो ऋषि मुनियों ने पढ़ाई है, विकारी बुद्धि वाले दाढ़ी मूछ वालों ने, वो सच्ची बात मिलेगी? नहीं मिलती। तो उसी दरमियान वो आत्मा
उस जगह पहुंच जाए जहां 4 मुखों वाला ब्रह्मा संगठित होकर के पढ़ाई पढ़ा रहा हो, तो सच्चाई मिलेगी या नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि शिव सुप्रीम सोल को अपना शरीर तो होता ही नहीं। वो तो न कोई में प्रवेश करेगा, और प्रवेश करता है तो नाम क्या रखता है? शास्त्रों में भी नाम रखा हुआ है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में संपर्क होता है तो वहां से जाकर के उस आत्मा को परिचय मिलता है। किससे? ब्रह्मा कुमारी से या ब्रह्मा कुमार से? किससे परिचय मिलता है? ब्रह्मा कुमारी से परिचय मिलता है। वही बात बाबा ने बताई कि कन्या माताओं से ज्ञान लेना अच्छा है, फाउंडेशन किसका पढ़ना चाहिए? जैसा फाउंडेशन होगा वैसी बिल्डिंग बनेगी। तो बाई चांस ऐसे स्थान पर जाकर के उसे वो आत्मा का ज्ञान मिलता है किसी कन्या से, ब्रह्मा कुमारी से, जो स्थान बाबा की वाणी के अनुसार सोमनाथ मंदिर साबित हो जाता है। क्या? सोमनाथ का मतलब? सोम किसे कहा जाता है? सोम चंद्रमा को कहा जाता है। सोमवार माने चंद्रवार, तो चंद्रवार कहो सोमवार है तुम्हारा भला, सोमवार कहो चंद्रवार कहो, बात एक ही हुई ना। हाँ, तो सोम कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है उसके मुख से तो नहीं सुनने को मिलता। मिलता है डायरेक्ट? नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पुरुष मुख है या स्त्री चोला है? पुरुष मुख। हाँ, तो जिस कन्या से ये ज्ञान मिलता है, हाँ, वो कन्या ब्रह्मा कुमारी तो है। ब्रह्मा बाबा के जो भी स्वभाव संस्कार हैं, उन स्वभाव संस्कारों को धारण करने वाली ब्रह्माचारिणी है या नहीं है? हाँ, ब्रह्माचारिणी तो हो सकती है। तो उस ब्रह्माचारिणी के द्वारा वो ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान मिलता है तो बुद्धि में ये बात तो बैठती है कि हम देह नहीं है, हम क्या हैं? हम